नवी मुंबई के पांडवकड़ा झरने में फिर हादसे की जानकारी मिल रही है। तेज बहाव में डूबे 2 युवक, तलाश जारी। महाराष्ट्र के बदलापुर में कुंडेश्वर झरने में उफान। खूबसूरत प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़। ठाणे के कल्याण में बारिश के बाद अचानक से एक पेड़ गिर गया। कई कारें और 2 पहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के वसईपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 से 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तेज बारिश में ये लोग फंस गए थे। वसई के मधुबन में जलभराव, सड़क के आसपास पानी भरा हुआ है। घरों में कैद रहने को मजबूर लोग। तैरती दिखाई दी गाड़ियां। मुंबई में ताज होटल के सामने गिरा एक बड़ा पेड़, आवाजाही बाधित। हादसे में कोई नुकसान नहीं। मुंबई के कुर्ला में भारी जलभराव के बीच बेस्ट की बस फंस गई, आवाजाही प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से मुंबई के नाला सुपारा स्टेशन परिसर में पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में बारिश आफत बन गई, जहां भांडुप में खुदाई के काम के दौरान सड़क धंस गई, गड्ढे में गाड़ी गिरी। मुंबई में भारी बारिश जारी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जलभराव से रेल यात्रियों को परेशानी। कई इलाकों में जल जमाव। भारी बारिश की वजह से घाटकोपर के विक्रांत सर्कल के पास गिरा पुराना विशालकाय पेड़। पार्क की गई जो वहां पर गाड़ियां थी वो पानी में डूब गई। महाराष्ट्र और केरल में तेज बारिश के बाद जनजीवन ठप। आईएमडी का मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान। मुंबई में तेज बारिश को लेकर अलर्ट। मेयर ऋतु तावड़े ने लोगों से वर्ली सी फ्रंट से दूर रहने की अपील की। गुजरात के डांग में तेज बारिश के बाद भारी वाटरफॉल। झरनों को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। गुजरात के वलसाड़ में तेज बारिश के बाद जल भराव हो गया। हाईवे पर पानी में फंस गया ट्रक। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ आई। कई गांव और निचले इलाकों में पानी घुसा। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली ठप। गुजरात के गिर सोमनाथ में तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ भरा पानी। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए रस्सी का सहारा पेरेंट्स ले रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। गुजरात में मानसून सक्रिय है। तेज बारिश का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बड़ी अपडेट। जुलाई के तीसरे हफ्ते में ट्रस्टियों से हो सकती है पूछताछ। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। चढ़ावा चोरी के जांचकर्ता अब तक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचे हैं। अभियुक्त एक दूसरे पर थोप रहे हैं जिम्मेदारी। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 5 अभियुक्तों से आज पूछताछ करेगी पुलिस की टीम। अयोध्या पुलिस को कोर्ट से मिली पूछताछ की इजाजत। बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद। सभी अभियुक्तों को अपने किए पर पछतावा। चढ़ावा चोरी कांड के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। कल अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की चर्चा। एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा की संभावना। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला के खिलाफ मिले चोरी के सबूत। चोरी करते हुए सीसीटीवी में दिखा था अविनाश शुक्ला। चढ़ावा चोरी मामले के बाद बीएचपी की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक की जगह और समय बदला। अयोध्या के बजाय अब दिल्ली में बैठक। 25 से 29 की जगह 18 से 19 जुलाई को बैठक। महान दिनेंद्र दास का बयान। कहा प्रशासन अपना कर रहा है काम। जो फैसला आएगा सही आएगा, उसके लिए हम तैयार। चंदा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन की घोषणा की है। 5 जुलाई को महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी। चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के 5 स्टार होटल में बीजेपी सांसद, विधायक और यूपी कोर कमेटी की बैठक। परमार्थ निकेतन के पीठाधीश्वर चिदानंद सरस्वती ने कहा चढ़ावा चोरी की खबर से लोगों की आस्था पर आघात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को एसआईटी पर पूरा भरोसा है। कहा जो दोषी है वो दंड पाएंगे, भगवान का महादंड भी भुगतेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारियां। बदलेगी बैंकिंग व्यवस्था। ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा पुनर्गठित करने की योजना। गुजरात के साणंद में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। बोले 5 साल पहले लिया हुआ संकल्प पूरा हुआ। पीएम मोदी बोले तेजी के साथ आगे बढ़ रहा सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम ये मेक इन इंडिया का अगला चरण है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। आज एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी अलग अलग चर्चा होगी। लखनऊ में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा अब जनता का विश्वास जीतने का समय
हमें लोगों की समस्याएं सुननी होगी। आज से 15 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे जयशंकर। कतर, बहरीन, कुवैत की यात्रा करेंगे। ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स भी जाएंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की ओर से एक्सपर्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इथेनॉल को बताया गाड़ियों के लिए सुरक्षित। E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी की बात मानी है। हर्ष फायरिंग केस में बिहार के बीजेपी विधायक राजकुमार सिंह को झटका। कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम सम्राट चौधरी का एक्स पर पोस्ट लिखा, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं। बिहार के बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, 11 जुलाई को नामांकन करेंगे। आप होगा औपचारिक ऐलान। ममता बनर्जी ने खुद संभाली पार्टी की जिम्मेदारी, खुद को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। कुणाल घोष और मदन मित्रा को महासचिव चुना। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने रणजीत चन्नी से बात की है। राहुल के विदेश से वापस आते ही हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल कोई बड़ा कदम न उठाने की नसीहत। जम्मू कश्मीर के स्कूलों से हटाई गई विवादित किताब, स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। लेखकों और पब्लिशर्स को ब्लैकलिस्ट। यूएपीए के तहत 23 लोग आतंकी घोषित। गृह मंत्रालय ने 23 आतंकियों की सूची जारी की है। 23 में से 17 पाकिस्तानी, 6 भारतीय नागरिक। यूपी के हाथरस में 25,000 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। अभियुक्त शानू के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। यूपी के संभल में सरकारी जमीन में महाघोटाला, रिटायर्ड एसडीएम समेत 6 गिरफ्तार। जमीन के अवैध आवंटन में घोटाले का आरोप। लखनऊ के हैदरगंज में कार सवार की होमगार्ड से हाथापाई, रॉन्ग साइड से आ रहे कार सवार को रोकने पर युवक ने मारपीट की। लखनऊ में BMW कार से 26 लाख रुपए बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी लग्जरी कार, हिरासत में 3 युवक। यूपी के बरेली में नर्सिंग असिस्टेंट कुलदीप गोस्वामी की संदिग्ध हालत में मौत। मरने से पहले बनाए वीडियो, पत्नी समेत 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के हमीरपुर में पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा। पति का दावा, पत्नी ने मेंटेनेंस का कराया था। केस दर्ज, दूसरे के साथ घूम रही थी। महाराष्ट्र के जलगांव में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत। खड़े ट्रक से टकराने के बाद टैंकर में आग लग गई। दिल्ली के बवाना में गोदाम में आग के बाद अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के सतारा में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बंद मकान में धमाके के बाद लगी आग। धमाके से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा। रांची के अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा हुआ। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है। सीएम ने दिए जांच के निर्देश। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। 231 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई का एक्शन। महाराष्ट्र और गुजरात में कई ठिकानों पर रेड। RL ज्वेल्स लिमिटेड और आशापुरा गारमेंट्स के निर्देशकों के ठिकानों पर भी रेड। महाराष्ट्र के टीटी पेपर लीक मामले में 3 और गिरफ्तार। कोर्ट ने तीनों को पुलिस हिरासत में भेजा। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जयपुर में पुलिस का बुलडोजर एक्शन, रोड रोलर से कुचले 175 मॉडिफाइड साइलेंसर, 250 अवैध बम्पर और प्रेशर हॉर्न। दिल्ली के रहोला में सनसनीखेज मामला सामने आया है। शक के चलते पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी मंदिर के लिए भूमि खरीद में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग। उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के गोस्वामी सदस्यों को ज्ञापन सौंपा गया। हांसी में एक जिम ऑपरेटर की हत्या की 2 अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दोनों शूटर ढेर। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए चौथा जत्था भी रवाना हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला। 22 दिन से इटली की मोर्चरी में पड़ा बेटे का शव, अंतिम दर्शन को तरस रही हैं मां। डंकी रूट से विदेश गया था युवक। दिल्ली दंगे के अभियुक्त उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की है। 6 साल से जेल में बंद हैं दोनों। चंडीगढ़ में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा। मलबे में फंसे सभी 6 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरे T20 मैच में भारत की हार। मैनचेस्टर में 4 विकेट से जीता इंग्लैंड। जेकब बेथेल ने खेली 76 रन की शानदार पारी। मुंबई में आफत की बारिश लगातार हो रही है। हालात यह है कि गलियों में सैलाब और नदियां बह रही है। सड़कों पर मानो समंदर उतर आया। तस्वीरें हाहाकारी हैं और हालात उससे भी ज्यादा दहलाने वाले हैं।
मुंबई से ठाणे तक भयंकर सैलाब, पानी का भीषण प्रहार, कुदरत की बेरहम मार। सैलाब में डूब गई गाड़ियां, फंस गई गाड़ियां, सड़क पर पानी, गाड़ियों के अंदर पानी, सोसाइटी के अंदर पानी, कॉलोनी के अंदर पानी, मकानों और दुकानों में घुसा पानी। जहां देखिए वहां पानी, चप्पे चप्पे पर जगह जगह पानी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, परेशानी ही परेशानी, सैलाब ही सैलाब, त्राहिमाम ही त्राहिमाम, हर जगह जल तांडव की तस्वीरें। कारें डूब गईं, कारें तैर रही हैं, गाड़ियों में पानी घुसा, हर तरफ जल प्रलय जैसा मंजर है। गाड़ियों की जल समाधि लोगों को डरा रही है। कारों में फंसे लोग सुरक्षित जगह पर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब वसई में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए। मधुबन इलाके में करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मोटी रस्सी के सहारे इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम के जवानों ने सैलाब में फंसे लोगों को एक एक करके संकट से बाहर निकाला। ह्यूमन चेन बनाकर भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। अगली तस्वीर मुंबई के भांडुप इलाके की है। तेज बारिश के बीच अचानक सड़क धंस गई। इस वीडियो को देखिए, कैसे सड़क में कटाव हुआ और सड़क का हिस्सा भर-भरा कर ढह गया। सड़क किनारे खड़ा एक टेम्पो भी मलबे के साथ गड्ढे में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस साइट पर खुदाई का काम चल रहा था, इसी वजह से ये सड़क अचानक धंस गई। ये पूरी घटना हैरान करने वाली है। अब मुंबई से सटे भिवंडी की तस्वीरें देखिए। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। स्थानीय लोग सैलाब के बीच जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा है। जल प्रलय जैसे हालात लोगों को डरा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर की हैं। क्रांत सर्कल के पास एक पेड़ उखड़कर गिर गया। इस हादसे की जद में कई गाड़ियां भी आ गईं। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां पेड़ के नीचे दबकर बुरी तरह डैमेज हुई हैं। पेड़ गिरने की वजह से इन गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें मुंबई से लगते बदलापुर इलाके की हैं। प्रसिद्ध कोंडेश्वर झरना अब उफान मार रहा है। बारिश की वजह से झरने का सैलाब खतरनाक हो चला है। जल प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। वीडियो दादर की फ्लावर मार्केट का है। अचानक एक भारी भरकम पेड़ बीच सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में कई राहगीर बाल बाल बचे। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरों में पेड़ अचानक सड़क पर गिरता दिख रहा है। इस घटना के दौरान पूरी फ्लावर मार्केट में अफरा तफरी दिखी। ये तस्वीरें मुंबई के कुर्ला इलाके की हैं। काले मार्ग पर भीषण जल भराव की वजह से BEST की एक बस फंस गई। इस वजह से पूरे इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक प्रभावित हुआ और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुर्ला में सड़क दरिया बन चुकी है और अगर बारिश इसी कदर होती रही तो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां भी तैरने लगेंगी। जोगेश्वरी में सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। बसें, कारें पानी में फंस गईं। बहुत से ऐसे मुसाफिर थे जो पानी कम होने का इंतजार करते रहे। हर जगह पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पानी ने कब्जा कर लिया है। मुंबई की कई सड़कों पर नदी जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में मॉनसून की मार झेल रहे मुंबईकर्स को अब 2 दिन और ऐसे हालात में जीना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। शहर शहर बारिश का कहर। कहीं सड़क और पुल पानी में बह गए तो कहीं बाढ़ में कई लोग फंस गए तो कहीं सड़क धंसने से त्राहिमाम मचा है। गुजरात में बाढ़ बारिश की मार सबसे ज्यादा पड़ी। मॉनसून जब मुसीबत बन जाए, बरसात जब आफत बन जाए, शहर जब पानी पानी हो जाए, गांवों में पानी जब हाहाकार मचाए, जल तांडव के बीच जब सब कुछ डूबने लगे तो हालात कुछ इसी तरह दिखते हैं।
कहीं नदियां समंदर बन जाती हैं, कहीं आसमानी कहर बरपता है, कहीं सैलाब का अत्याचार दिखता है तो कहीं जमीन धंस जाती है, कहीं घर जमींदोज हो जाता है। यकीनन तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि ये गुजरात में रेन अटैक हुआ है, जिंदगी ठहर गई है। अमरेली से गिर सोमनाथ तक जल तांडव हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय के हालात बन गए हैं। लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं। NH-48 पर बारिश की मार पड़ी है। अचानक एक ट्रक पानी का शिकार हुआ और सड़क पर ही फंस गया। पानी की वजह से ट्रक का पहिया गड्ढे में धंस गया। इसी बीच एक और तस्वीर इसी नेशनल हाईवे पर दिखी। अचानक एक बाइक सवार सड़क पर जा गिरा। बारिश की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और ये बाइक सवार सड़क पर गिर गया। बारिश और बाढ़ से अमरेली की तस्वीर पहचानी तक नहीं जा रही। अमरेली में आई तबाही का मंजर देखिए, कैसे पूरा गांव और खेत पानी में डूबे हुए हैं। तो तटीय इलाके में समुद्र में तेज बहाव के साथ हवाएं चल रही हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। इंद्र देवता का क्रोध जूनागढ़ पर ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा सड़कें कहां हैं और खेत कहां। जूनागढ़ के एक बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर रखा है। जगह जगह लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। कई गांव और निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। नोली नदी का पानी वापस आने से घर तबाह हो गए हैं और अनाज भीग गया। NDRF की टीम भी मंगरोल जाने वाली सड़कें बंद होने की वजह से बीच रास्ते में फंस गई हैं। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप पड़ी है। पिछले 3 दिनों में जूनागढ़ में 40 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब नौसारी की तस्वीरें देखिए। बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम मचा है। पूर्णा नदी उफान मार रही है। बढ़ता वाटर लेवल लोगों को डरा रहा है। नवसारी में प्रशासन ने शहर के 10 इलाकों में अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण दीव का समंदर उफान मार रहा है। तूफान की वजह से दीव के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। समुद्र की ऊंची उठती लहरें खतरे की आशंकाओं को और बढ़ा रही हैं। गंगेश्वर महादेव समेत इलाके में NDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गुजरात में जारी बाढ़ बारिश के बीच डांग का मंजर देखने लायक है। बाढ़ से मुश्किलें बढ़ी हैं तो झरनों से बहता पानी लोगों को लुभा रहा है। छोटे बड़े झरनों के चालू होने से डांग की तस्वीर बिल्कुल जुदा लग रही है। मॉनसून की अच्छी बारिश बेहतर संकेत है, लेकिन पहली बारिश में ही आधा भारत पानी पानी हो गया है। कई जगहों पर प्रकृति से खिलवाड़ तो कहीं लापरवाही की वजह से समस्या खड़ी हुई है। बहरहाल सावन भादो बाकी है। बारिश की यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में संकट और बढ़ सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच का आज 23वां दिन है। 13 जून को SIT गठन के बाद 26 जून को सवालों के घेरे में आए चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। लेकिन अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है और इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच तफ्तीश कहां तक पहुंची है, आपको दिखाते हैं। छह जुलाई को गेम चेंजर बैठक, इस्तीफे को मिलेगी मंजूरी। चढ़ावा चोरी का नया चैप्टर, आगे आएगा किसका नंबर। कई सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच का हर पहलू खंगाल रही है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी कई अहम फैसले ले सकता है। मणिराम दास छावनी में 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। राम भक्तों से छल उजागर होने के बाद पहली बार ये सभा होगी। बार बार उठ रहे इस सवाल के बीच
राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली गुनहगार कौन है, बड़ी मछलियां कौन है, क्या अब तक की जांच पूरे मामले का सच सामने लाने के लिए काफी है? मंदिर ट्रस्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई की बैठक के एजेंडे में चंपत राय के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। अभी तक इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला होना है। ट्रस्ट की ओर से पहले भी लिखित जवाब दिया गया था जिसमें इसका जिक्र था। इसके अलावा एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट रखी जाएगी। आरोपों के बाद मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दान व्यवस्था, निगरानी प्रणाली पर भी बात हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जवाबदेही तय करने पर भी फैसला हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट में खाली पदों के लिए नामों पर विचार हो सकता है। चर्चा तो ये भी है कि ट्रस्ट की बैठक में बाहर का बड़ा आदमी शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर तैयारी अभियुक्तों पर नकेल कसने की भी है। आज जेल में 5 से पुलिस पूछताछ करेगी। जिनसे सवाल किए जाएंगे उनमें शामिल हैं अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे, मनीष यादव। जांच एजेंसियां चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, तो फिर चढ़ावा चोरी को अंजाम किसके कहने पर दिया गया? यही वजह है कि पूरे मनी ट्रेल को परत दर परत समझा जा रहा है। इसी कड़ी में जुलाई के तीसरे हफ्ते में ट्रस्ट के ट्रस्टियों को पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या चढ़ावा चोरी किसी संगठित रैकेट के रूप में संचालित की जा रही थी, क्योंकि सूत्रों की माने तो सीसीटीवी वीडियो में एक खास समय के दौरान मॉनिटरिंग यूनिट में निगरानी कर्मी गैर मौजूद रहे। लिहाजा पुलिस सीसीटीवी आरोपियों के बयानों और बरामद साक्ष्यों का मिलान कर पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अभियुक्त अविनाश के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उसे सबसे पहले चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखा गया। बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं। यानी चढ़ावा चोरी पर हलचल तेज है। किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 5 अभियुक्तों से आज पुलिस करेगी पूछताछ। कोर्ट से इजाजत के बाद अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से पुलिस जेल में पूछताछ करेगी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक बहुत अहम है। मणिराम दास जी की छावनी में दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में पहली बार सभी ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी होंगे शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा जारी। दौरे के पहले दिन कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, अब शक्ति प्रदर्शन नहीं, जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीतने का वक्त है। यूपी के बाकी बिहारी मंदिर के लिए भूमि खरीद में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग तेज हो गई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गोस्वामी सदस्यों को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्यापारियों, स्थानीय निवासियों ने भूमि पंजीकरण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। यूपी के संभल में सरकारी जमीन में महा घोटाला मामले में रिटायर्ड एसडीएम समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 19 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज है। तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और चकबंदी महकमे के अधिकारियों पर 71 हेक्टेयर जमीन के घोटाले का आरोप है। लखनऊ में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार के सीक्रेट लॉकर से 26 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में मौजूद 3 युवक रकम से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने बीएमडब्ल्यू और स्कॉर्पियो को सीज कर दिया। वहीं आयकर विभाग नकदी के स्रोत की जांच में जुट गया है। यूपी के हाथरस में 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शानू के पास से पुलिस ने एक तमंचा और जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद की हैं। 18 जून को कैलाश ढाबे के सामने गैंगवार जैसी फायरिंग की घटना के बाद से शानू की तलाश थी। बरेली से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के महज 2 महीने बाद ही नर्सिंग असिस्टेंट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मरने से पहले उसने वीडियो बनाया और पत्नी समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ के हैदरगंज में कार सवार के होमगार्ड से हाथापाई का वीडियो सामने आया। बताया जाता है कि रॉन्ग साइड से आ रहे कार सवार को रोकने पर युवक ने मारपिटाई शुरू कर दी। दबंग युवक ने होमगार्ड को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। हमीरपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी, जिसके साथ उसका वैवाहिक विवाद
कोर्ट में लंबित है। कथित प्रेमी के साथ घूम रही थी। इस दौरान विवाद होने पर उसने दोनों को पुलिस के हवाले किया। तो इथेनॉल विवाद पर सरकार की तरफ से एक्सपर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर उस सवाल का जवाब दिया जो लगातार पूछे जा रहे थे, जिसका लोगों को इंतजार था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। इथेनॉल इथेनॉल इन दिनों पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। जनता के मन में बहुत सारे भ्रम और सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब के लिए सरकार ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक्सपर्ट्स ने उपभोक्ताओं की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले सुनते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों की माइलेज कम होने के दावों पर क्या कहा गया। We are all aware that the energy content or the calorific value of E20 versus E10 is slightly lesser. It's less by about 3 to 3.5%. To that extent, the mileage is less. इसी तरह सवाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को लेकर भी किए गए, जिसमें आरोप E20 पेट्रोल से गाड़ी में दिक्कत आने के लगाए जा रहे हैं। इस पर जवाब में कहा गया, इस तरह के एक केस में खराबी की वजह मिलावटी फ्यूल था। The issue pertained to fuel that was not standard and was, had issues with it. It was it was not the standard E20 fuel. It had some impurities. इसी तरह एक्सपर्ट्स ने E20 और BS6 की तुलना की और E20 से इंजन में नमी बढ़ने के आरोप को नकार दिया। स्पेसिफिकेशंस हैं E20 के और BS6 गैसोलीन के, उसमें केवल जो एथेनॉल की वजह से ऑक्टेन बढ़ी है हमारी, उसमें चेंज है। बाकी सल्फर हो, वाटर कंटेंट हो, गम कंटेंट हो, डिस्टिलेशन हो और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना कि E20 हमने जब 20% उसमें एथेनॉल डाला गैसोलीन में, तो उससे जो है वो पानी का उसमें कंटेंट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल है कि क्या 2023 से पहले बने कार के मॉडल में E20 का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इस पर सुनिए क्या कुछ कहा गया। What happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That's probably the central question. We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रांची के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ, तो इस विवाद पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने रांची उपायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है। पूरी खबर आप देखिए। यह हंगामा मरीज की मौत पर हुआ। 18 साल के युवक राजीव कुमार रंजन का पैर टूटा था। फ्रैक्चर होने पर राजीव को रांची के राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि सिर्फ पैर टूटने पर राजीव को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया और फिर इलाज में हुई लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। इस दौरान ट्रीटमेंट के नाम पर राजीव के परिजनों को 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। इस घटना के बाद रांची के अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान काफी देर तक बवाल होता रहा। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री से पूरे मामले की जांच करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीसी ने रांची के सिविल सर्जन को जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगा मैडम, जांच में प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मैडम, लेकिन मैडम प्रथम दृष्टया क्या लगा मैडम, पहली बार आए आप? जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काइंडली जांच कंप्लीट होने के बाद में हम लोग बता देंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस मामले में लापरवाही के आरोपों को खारिज कर रहा है। कुल मिलाकर वो हमेशा कोमाटोज ही रहे थे,
थोड़ा बहुत जो भी उनकी इम्प्रूवमेंट्स थी वो अप एंड डाउन जा रही थी, पूरी तरह से वो कभी भी बाहर नहीं हुए थे, डिस्चार्ज के लायक नहीं हुए थे। और अंततः चूँकि उनके पाँव में बहुत ही बुरा इंजरी था, हाई स्पीड वेलोसिटी इंजरी थी, क्रश इंजरी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और जो बारिश के वक्त में और जो रोड्स पे जो इन्फेक्शन होता है या बाकी चीज़ें होती है, फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, वो तत्व सारे मिलके उसमें इन्फेक्शन जरूर हुआ है। उसका इलाज भी प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है। अस्पताल प्रबंधन की सफाई से परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ही राजीव की मौत हुई है। परिजनों के दबाव में राजू का पोस्टमार्टम रिम्स में कराया गया ताकि मौत के कारणों का पता चल सके और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो सके।